कहा। कभी आपने सोचा है घर में सबका ख्याल रखने वाली वो खामोश औरत आखिर खुद क्या महसूस करती है? वो जो सबके लिए जीती है, क्या कभी किसी ने उससे पूछा कि वो खुद क्या चाहती है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये आप बता कहानी रहे थे ना है कि एक ऐसी शहजादे ने आपा परी से की, कहा कि जब पीटीवी सिर्फ तफरी नहीं तरबियत भी करता था। आपसे ज्यादा बातें कहानी इसलिए घर नहीं जैसी करती कि कहीं आप सीरीज बुरा ना अदब मान को जाएं। स्क्रीन पर जिंदा करने का एक इसमें बुरा मानने खूबसूरत की क्या जरिया बात थी। ये वैसे वो अच्छी दौर बात था तो यह है कि जब हमें लफ्ज बात दिल में करने वाले उतरते लोग थे और किरदार जहन में बस कहानी जाते वाले थे। शहजादे की तरह। और उन्हीं में से एक क्या पता शाहकार तुम था बड़े अच्छे आदमी। आपा। थैंक यू। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। तन्हाई में भी एक हुजूम होता है। अपनी पसंद के सभी लोग जमा होते हैं। आपा, आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। अपनी इस दुनिया से बाहर आके किसी और से भी मिल लिया कीजिए। किससे? अपने ये तसद्दुक पर ही पूछ रहे थे। पता है क्या कह रहे थे? आपा असल में मुमताज मुफ्ती की एक लाजवाल कहानी का तन्हाई अक्स में भी है। एक हुजूम होता है। हिदायत नुसरत ठाकर की थी। अपनी पसंद के ये कहानी सभी है लोग जमा साजिदा होते की, हैं। एक बड़ी बहन आप भी पता जो नहीं अपने किस घर की दुनिया में बुनियाद है। सईदा कह रही थी कि सिजदे और तसद्दुक को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेने दो, फिर बात पक्की कर लेना। अच्छा, अल्लाह खैर करे। आपा, आप यहाँ बैठी हैं? हाँ, वो सुबह से शाम तक एक कार घर भी तो संभालती बहुत बातें है, करता है। खाना बनाती है, सबकी जरूरतें औरत पूरी जो करती है। हर वक्त लेकिन खामोश रहती है। उसके अपने ख्वाब, उसके अपने जज्बात, वो कहीं दब कर रह जाते हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए भाईजान, इजाजत की क्या जरूरत? फिर तुमने एक मेरा दिन काम बहुत आसान कर दिया। घर में आता है तसद्दुक, वो ऐसे एक नौजवान, बेफिक्र, आप जीत जाते हैं। नई सोच का नुमाइंदा। उसकी आमद से घर का माहौल बदलने लगता है कहानी और साजिदा के दिल में एक खामोश सी कैफियत जन्म लेती है। अच्छा वो कुछ कहती नहीं, तो सुनो। मगर उसकी नजरें उसके एहसासात को जाहिर करने लगती हैं। और फिर कहानी में दाखिल होती है छाजो बाजी। ये पॉइंट मेरे। चले ऐसा करते हैं छाजो कि जो बाजी फैसला नूरजहां करे, एक मुझे बिल्कुल कबूल। मुख्तलिफ शख्सियत, क्या फैसला करेगी? इस जिंदा गेम के दिल, सारे कायदे कानून मुझे बातूनी, पता है। जदीद तालीम याफ्ता, आपको पता है जनाब, और वो अपनी इंटर बात कॉलेज की खुलकर कहने मैं वाली जीत औरत है। शलकों को कितने देखा ही नहीं है। ये पॉइंट मेरा है। ये पॉइंट मेरा है। नहीं, ये पॉइंट मेरा है। चले ऐसा करते हैं कि जो फैसला नूरजहां करे, मुझे कबूल। नूरजहां क्या फैसला करेगी? इस गेम के सारे कायदे कानून मुझे पता है। और आपको पता है जनाब, इंटर कॉलेज की चैंपियनशिप मैं जीत चुकी हूँ। लाइन। जहाँ साजिदा खामोशी की अलामत है, वहीं छाजोबाजी इजहार की पहचान है। तसद्दुक, जो खुद भी नई नस्ल का नुमाइंदा है, फितरी तौर पर छाजोबाजी की तरफ माइल हो जाता है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। आपका काम तो होता ही रहता है। बाहर तो आके देखें जरा, छाजोबाजी ने तसद्दुक भाई को कितने शानदार तरीके से मात दी है। आयना आपा कर गई थी। वो उसके साथ हंसता है, खेलता है, उससे बातें करता है और उसे अपना हम मिजाज महसूस करता है। यानी आपने हार मान ये ली। वो लम्हे होते हैं जब साजिदा सब कुछ देख रही होती है, मगर कुछ कह नहीं पाती। उसके अंदर कोई चीज टूट रही होती है, कोई बहुत ही कीमती चीज उससे छीनी जा रही होती है और वो कुछ नहीं कर पाती।
अम्मा पता है मैं ब्याह करूंगा। किससे? छाजोबाजी से। मुझसे? तो बेटा अपनी आपा। आहिस्ता आहिस्ता ये लगाव एक रिश्ते में बदल जाता है और फिर तसद्दुक की शादी छाजूबाजी से हो जाती है। होना क्या है, कोई हमूमत ढूंढा जा सकता है। ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ देखो, मैं जाऊं। ये खबर साजिदा के दिल में एक खामोश तूफान बर्पा कर देती है। वो टूटती है मगर बिखरती नहीं, वो रोती है मगर दिखाती नहीं। और यही खामोशी इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दर्द भी। साजिदा का किरदार सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक पूरी सोच की नुमाइंदगी है। वो औरत जो हमेशा मिसाली बनने की कोशिश में खुद को भूल जाती है। आरफा सिद्दीकी ने इस किरदार को जिस खामोशी और सादगी से निभाया वो आज भी मिसाल है। उनके तासुरात, उनकी नजरें, उनकी खामोशी सब कुछ बोलता था। हिदायतकार नुसरत ठाकर ने इस कहानी को निहायत नफासत से पेश किया। और फिर आता है वो लम्हा जब साजिदा को एहसास होता है कि उसकी दुनिया दरअसल कभी उसकी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक किरदार थी, एक जिम्मेदारी, एक साया। बाहर की रुत इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है? ना बीते तो लोग उगता आ जाए। मोहब्बत उसके दिल में थी मगर उसके हिस्से में कभी आई नहीं। ये वो मकाम है जहां नाजरीन की आंखें नम हो जाती हैं और दिल कहता है काश किसी ने इसे भी समझा होता। आरिफा सिद्दीकी की अदाकारी उनकी करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में शुमार होती है। आज भी जब हम आपा को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक एहसास याद आता है। किसी ने कनस्तर डाल दिया इसमें। चीनी तो मैंने डाली थी अब्बा, 2 चम्मच ज्यादा हो गए होंगे। बेटी तुम्हें पता है कि मैं बहुत कम चीनी खाता हूँ। आप कम खाते हैं। हमारे घरों में आज भी ऐसी कई आपा मौजूद हैं जो बोलती कम है और बर्दाश्त ज्यादा करती हैं। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही सुनहरे लम्हात को दोबारा जीने के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, अगली एक और सुनहरी याद के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।